सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सभी लोग। मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल। तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। पिछली पार्ट में आपने देखा था कि जो जोया और सिया होते हैं वो स्कूल के लिए अपने घर से मतलब निकल रहे थे गेट पे से। एंड इधर जो आरवी और काशी होते हैं वो इन्हें जाते हुए देख रहे थे। मतलब अभी ये लोग गेट से निकल रहे थे एंड ये काशी और आरवी इन दोनों को जाते हुए देख रही थी, एक नज़र देखे जा रही थी। और इधर जो जोया और सिया है वो कार में बैठ जाते हैं। इधर आरवी और काशी देखे जा रहे थे और तभी एक पीछे से आवाज़ आती है। सिया की मम्मी उन्हें कहती है, बेटा खाना खा लो कि नाश्ता लग गया है। सिया और जोया ने तो खा लिया, अब तुम लोग भी आ जाओ खाने। इधर जो आरवी और काशी होते हैं वो भी खाना खाने के लिए जाने लगते हैं डाइनिंग टेबल की ओर। तभी जो आरवी की दादी होती है वो भी स्टेयर्स से आ रही थी एंड आरवी और काशी से कहती कि आरवी और काशवी, अभी कीर्ति नहीं उठी है क्या। इधर जो कि काशवी होती है वो कहती है कि दादी मुझे नहीं पता, हम लोग तो यहाँ आधे घंटे हो गए होंगे, हम लोग यहाँ नीचे आए हैं तो शायद अब वो उठ गई है वो और आने वाली हो। इधर जो इतने में होती है वो जो कीर्ति होती है वो भी स्टेयर्स से आ रही थी एंड कहती है कि दादी मैं आ गई। इधर ये लोग जाते हैं, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं जाकर। इधर जो दादी होती हैं सिया मतलब आरवी की, वो कहती है कि शालिनी और अनिरुद्ध चला गया। जो मतलब सिया की मम्मी से कहती हैं, जो सिया की मम्मी होती हैं कहती कि हाँ आंटी जी वो चले गए, उन्हें इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ऑफिस में तो वो सुबह ही जल्दी चले गए। इधर जो मतलब आरवी की दादी होती है वो ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करती हैं शालिनी से और कहती हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना। तो जो सिया की मम्मी होती है वो कहती कि आंटी जी आप लोग आए हो, हम हॉस्पिटल जाए, अच्छा लगता है क्या। तो मैंने कुछ दिन के लिए छुट्टी ले रखी है। तो जो शालिनी जी मतलब होती हैं वो ऐसा कहती हैं एंड जो सिया की दादी होती हैं वो जो आरवी की दादी होती हैं वो भी अब इन लोगों के बीच थोड़ी सी बातें होती हैं एंड ये लोग भी अब खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर जो जोया और सिया थे ये लोग भी स्कूल पहुंचने वाले थे एंड जोया को अब बहुत टेंशन हो रही, जैसे जैसे स्कूल पास आते जा रहा था उसी टेंशन बढ़ती जा रही थी क्योंकि आज एग्ज़ाम है और भले ही अवनी के सिर पे चोट लगी हो बट वो एग्ज़ाम तो मिस नहीं करने वाली। सो आज वो एग्ज़ाम देने आएगी एंड उसी टेंशन थी कि सिया को कैसे उससे दूर रखा जाए क्योंकि इन लोगों की क्लास भी हर बार सेम होते थे क्योंकि रोल नंबर ज़्यादा इधर उधर इन लोगों का होता नहीं था। तो जोया को बस वही टेंशन थी कि सिया को अवनी से दूर कैसे रखा जाए एंड ये लोग बस जोया थी वो कार में बैठे बैठे यही सोच रही थी एंड सिया भी नोटिस करती कि जोया थोड़ी टेंशन में है एंड वो कहती कि जोया कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो जो जोया होती है वो बात पलटती है एंड कहती कि नहीं कुछ नहीं, बस एग्ज़ाम्स की टेंशन है थोड़ी, आज हिंदी का एग्ज़ाम है तो थोड़ी सी टेंशन है, मुझे राइटर्स के नाम अच्छे से नहीं याद है। तो जो सिया होती है वो कहती है कि मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, चलो लाइब्रेरी में देख लेंगे चल के, क्योंकि कॉपीज़ तो लाए नहीं है तो लाइब्रेरी में भी देख लेंगे चल के। इधर जो सिया और जोया होते हैं वो भी स्कूल में पहुंच जाते हैं एंड ये लोग उतरते हैं कार से, मतलब उतरते हैं कार से एंड इसको क्लास की तरफ में जाने लगते हैं। इधर ये लोग क्लास के अंदर जाते हैं एंड ये लोग अपनी बेंच ढूंढ रहे थे, मतलब अब चिट चिपकी हुई थी बेंच पे तो इन लोगों को वही बेंच मिलनी थी जिसपे इन लोगों के चिट पे नाम लिखा हो तो वो लोग वहीं पे बैठते हैं। इधर ये लोग जाते हैं सीधी क्लास के अंदर एंड ये लोग अपना बेंच पे चिट ढूंढने लगते हैं कि कौन सी बेंच पे हमारी चिट चिपकी हुई है। ये लोग बाहर का जो प्लान लगा होता है वो नहीं देखते हैं, सीधे अंदर ये लोग क्लास के चले जाते हैं और ये लोग ढूंढने लगते हैं अपने क्लास में बेंच। तो इधर थोड़ी देर हो जाती है, इन लोगों को भी बेंच नहीं मिली थी। जो इधर इतने टाइम वो अवनी भी अब आ चुकी थी स्कूल एम में और वो भी जाती है सीधे क्लास के अंदर एंड जैसे ही जोया देखती है कि अवनी भी आ रही है तो सिया की भी नज़र जाती है अवनी पे एंड उसके सिर पे लगी थी चोट। तो मतलब कल तो तक तो सही थी एंड उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ जो अवनी के पे मतलब चोट लगी। तो सिया यही सोच रही थी कि एंड वो जाने वाली थी अवनी के पास कि ये चोट कैसे लगी क्योंकि सिया को पता नहीं था कि क्या क्या हुआ है तो अवनी के पास। एंड जो अवनी होती है वो भी देख रही थी कि सिया उसी के पास आ रही थी एंड जोया देखती है जैसे ही सिया अवनी की तरफ कदम बढ़ाती है जो जोया होती है वो उसका हाथ पकड़ती है एंड सीधे ले जाती है क्लास के बाहर, उसे ले जाने लगती है। जो सिया होती है वो जोया की तरफ देखती है कि
ये मुझे कहाँ ले जा रही है, वो भी जल्दी जल्दी। जो ज़ोया होती है वो उसे सीधे क्लास के बाहर ले जाती है। इससे पहले कि सिया उससे कोई क्वेश्चन करती, वो सीधे बात पलटते हुए कहती है कि अरे यार, हम लोग भी कहाँ बेंच पे ढूंढ रहे हैं इधर उधर चिट, इधर प्लान तो लगा है कि कौन सी मतलब रोल नंबर है, बस हम लोगों को उसी बेंच पे जाके बैठना है। तो जो सिया भी होती है वो सोचती है कि शायद प्लान दिखाने के लिए आए, क्योंकि हम लोग बहुत देर से सीट जो है वो ढूंढ रहे थे, अभी तक नहीं मिली है। तो सिया भी उसके आगे कुछ कहती नहीं है एंड अपने पहले प्लान में देखती है कि कहाँ पे उसका मतलब कौन सी बेंच है रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो वो देखती है एंड उसे बेंच होती है वो मिल जाती है। और तभी जो सिया होती है वो कहती है कि कल तो अवनी को चोट नहीं लगी थी, ये अवनी को चोट कैसे लग गई। जो इधर ज़ोया होती है वो जैसे ही सुनती है उसके मुँह से, वो थोड़ा मतलब पहले खुद को काम डाउन करती है कि मतलब ऐसे अचानक क्वेश्चन पूछ लिया था, तो उसे आंसर ऐसा देना था कि सिया को थोड़ा सा भी शक ना हो। तो वो थोड़ा सा पहले सोचती है एंड कहती है कि मुझे नहीं पता, हम लोग तो जल्दी आ गए थे, शायद डेकोरेशन करवाते टाइम लग गई होगी। तो इस इधर जो सिया होती है वो कहती है कि चलो यार पूछ तो ले चल के कम से कम। तो जो जोया होती है कहती आज एग्ज़ाम है हिंदी का, समझ लो पहले लाइब्रेरी चलते हैं, फिर बाद में हम लोग छुट्टी टाइम उससे पूछ लेंगे कि चोट कैसे लगी। जो सिया होती है वो कहती है कि एक बार 2 मिनट लगेगा पूछते हुए। तो इधर जो जोया होती है वो कहती है 15 मिनट है एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, तो तुम उससे हाल चाल पूछ लो या फिर लाइब्रेरी में राइटर्स और बुक्स के नाम देख लो चल के। तो जो जोया होती है वो थोड़ा गुस्से में कहती है एंड जो इधर सिया होती है वो कहती है अच्छा चलो पहले राइटर्स के नाम एंड बुक देख लेते हैं चल के उसमें, तो फिर हम लोग उससे छुट्टी टाइम पूछ लेंगे। इधर जो अवनी होती है जैसे ही उसने देखा था कि जोया ने उसका हाथ पकड़ लिया था एंड उसे क्लास के बाहर ले गई थी, उसे जोया से इतनी नफरत हो गई थी कि अवनी की अब सनक सी सवार हो गई थी कि ये ज़ोया ही है, जब से आई है तब से उसकी ज़िंदगी नरक हो गई है। मतलब सिया को उसने दूर कर दिया है अवनी से। इतना मतलब डे बाय डे अवनी की नफ़रत ज़ोया के लिए बढ़ती चली जा रही थी, बहुत ज़्यादा। इधर जैसे थोड़ी अवनी जैसे बाहर की ओर मतलब क्लास के बाहर निकलती है, इधर जो ज़ोया होती है वो उसको लाइब्रेरी की ओर लेके जा रही थी। मतलब वो देखती है कि पहले तो क्लास से ले गई, अब एंड वो उसे सीधे ले जा रही है लाइब्रेरी। इधर जो सिया और ज़ोया थे वो लाइब्रेरी में जाते हैं एंड थोड़ी बहुत एक दो हिंदी की बुक्स लेते हैं एंड उसमें राइटर्स एंड बुक के नाम लिखे हुए थे जो एग्ज़ाम्स में आने वाले थे। तो ये लोग एक बेंच पे चेयर पे टेबल पे साइड बैठ जाते हैं, चेयर को साइड करते हैं एंड उस पर बैठ जाते हैं दोनों लोग एंड इधर ये लोग कर लेने लगते हैं पढ़ाई। इधर जो अवनी होती है वो सीधे लाइब्रेरी नहीं जाती है, वो अपने क्लास ही रूम में बैठ जाती है क्योंकि बात को बढ़ाना नहीं था। उसे भी थोड़ा बहुत डर था कि कहीं ज़ोया हो वो सिया को कल के बारे में सच ना बता दे, बट ज़ोया वो ऐसा नहीं करती। ये भी वो जो अवनी होती है उसे थोड़ा बहुत पता होता है, बट कुछ भी हो सकता है शायद बता भी दे, तो इसलिए वो ज़्यादा सिया के पीछे नहीं जाती है एंड वो सीधे बैठ जाती है अपने क्लास में। इधर जो रोहन था वो भी आज आया हुआ था एंड वो भी क्लास में जाता है और पर वो जैसे ही अवनी को देखता है कि हाँ अवनी बैठी है मतलब बेंच पे, वो क्लास के अंदर उसने कदम रखा ही था एंड वो सीधे फिर से क्लास से बाहर चला जाता है। इधर जो अवनी होती है वो तो देख लेती कि रोहन आया हुआ था एंड वो चला गया। उसे रोहन पे भी कल की बात के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था, बट अभी उसने रोहन को तो कुछ ही अब कुछ किया नहीं था, मतलब हार्म वार्म नहीं पहुंचाई थी। एंड जो रोहन होता है वो अवनी वो ज़ोया और सिया को ढूंढने लगता है एंड वो पूरे स्कूल में घूम रहा था। उसने भी प्लान भी नहीं देखा था कि कौन सी बेंच उसी की आने वाली है या कौन सी क्लास में है एंड वो ऐसे ही ढूंढने लगता है उसे। वो पूरे स्कूल में घूम रहा था। इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं उनके अभी 10 मिनट पूरे हो गए थे एंड 5 मिनट्स में उन्हें पेपर दिए जाने वाले थे, तो वो भी लाइब्रेरी से उठते हैं एंड आने लगते हैं इधर क्लास में। इधर ज़ोया थी वो डर रही थी क्योंकि रोल नंबर होता है जो पहले ज़ोया बैठती है एक रो में साइड पहले ही एंड फिर उसके पीछे बैठती है सिया एंड फिर उसके पीछे बैठती है अवनी एंड इसी सीक्वेंस को लेके ना मतलब सीक्वेंस से ये लोग बैठते थे, तो इसी के लिए उसको अब डर लग रहा था कि अवनी सिया बैठेगी वो बीच में बैठेगी एंड ये तो कोई क्लास तो है नहीं तुम रोल नंबर या मतलब चेंज कर लो बेंच,
तो ये नहीं होता था। तो ऐसे ही तभी तो जोया को ज़्यादा टेंशन थी एंड वो जा रही थी सीधे क्लास में। इधर ये लोग होते हैं, बैठते हैं अपने सिक्वेंस से, जैसे इनकी रोल नंबर की चिट चिपकी हुई थी एंड ये लोग बैठ जाते हैं। इधर जो रोहन होता है वो भी क्लास में आता है एंड वो इधर उधर देख रहा था, मतलब अपनी बेंच को देख रहा था कि कौन सी बेंच पे उसका रोल नंबर हो सकता है। एंड जोया देखती है कि रोहन इधर उधर ढूंढ रहा है, मतलब उसको अभी बेंच नहीं मिली है। तो वो पूछती है, रोहन तूने अभी बेंच नहीं ढूंढी? तो इधर जो रोहन होता है वो कहता है कि आया तो था बट मुझे बेंच मिली नहीं। तो इधर जो सिया होती है कहती, तू तो बहुत देर का आया हुआ है पागल, और तूने अभी बेंच नहीं ढूंढी? तो इधर जो रोहन होता है कि नहीं मुझे नहीं मिली, बल्कि वो तो क्लास के अंदर घुसा ही नहीं था बेचारा अवनी के डर से। एंड जो अवनी होती है वो उसी की तरफ देख रही थी एंड रोहन भी देखता है कि वो उसे ही देख रही। एंड अब लोग ये जोया और सिया होते हैं वो अपनी बेंच से खड़े होते हैं एंड रोहन को ले जाते हैं सीधे क्लास के बाहर। और प्लान में ये तीनों लोग देखते हैं कि रोहन की बेंच कौन सी हो सकती है। रोहन ने वो अपना रोल नंबर बताता है कि हाँ ये मेरा रोल नंबर है। तो जो जोया होती है वो देखती है कि प्लान में कि इसकी सीट कौन सी हो सकती है एंड वो देखती है तो उसे फिर उसकी बेंच मिल जाती है एंड वो ले जाती है कि कहती है वो फोर्थ फोर्थ पे वाली, थर्ड रो में फोर्थ वाली तेरी है। तो इस तरफ इशारा करती है एंड अब जो रोहन होता है वो भी जाता है अपनी बेंच पे बैठ जाता है एंड इधर सिया और जोया भी अपनी बेंच पे बैठ जाते हैं। तभी 5 मिनट बाद इनकी मैम आती हैं एंड वो कॉपी बांटती हैं सब बच्चों को एंड फिर एग्ज़ाम पेपर देती हैं एंड ये लोग होते हैं वो कर रहे होते हैं। जो जोया होती है उसको तो सारा आता था एंड अवनी को भी। मैंने जैसे बताया था कि जोया और अवनी और सिया थे वो अच्छे थे पढ़ने में, और जोया थी वो फर्स्ट आती थी एंड सिया थी वो सेकंड आती थी। बिकॉज जो सिया की हेल्प थी वो हमेशा अवनी करती आती, मतलब अपना करना है या नहीं करना है भैया, पर सिया का पेपर नहीं छोड़ना चाहिए छूटना चाहिए। तो इधर जो अवनी होती थी वो अपना पेपर नहीं ज़्यादा करती थी, इसलिए वो सेकंड मतलब थर्ड आती थी और सिया सेकंड आती, क्योंकि वो पूरे पेपर में भी बस सिया की हेल्प ही करती थी। वो उसका ये था भाई क्रश है तो ऐसे तो हेल्प करनी पड़ी, नहीं तो वो अपना वो कैसे दिखाएगी। तो वो ऐसी हेल्प करती थी सिया की एंड आज भी वो ऐसा करने से नहीं मतलब रोकती है खुद को। एंड वो ना जैसे सिया मतलब थोड़ी देर सोचने लगती है कि कौन सा मतलब क्या लिखना है। तो जो अवनी होती है वो कहती है कोई हेल्प की ज़रूरत है एंड जोया भी ना आज अपना पेपर कम करी थी एंड सिया की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा था कि कहीं अवनी कुछ कर ना दे। तो जो जोया होती है जैसे ही अवनी पूछती है कि कुछ हो नहीं रहा है, जो जोया होती है कि वो सीधे आंसर बताने लगती है, क्योंकि उसने पीछे मुड़ के देख लिया था कि जोया मतलब सिया है वो कौन से क्वेश्चन में अटकी पड़ी है। तो वो उसका सीधे आंसर बता देती। इधर जैसे जोया ने आंसर बताया था अवनी उसे घूर के देखने लगती है, मतलब आज तो ये लड़की मुझे बताने से भी रोक रही है। वैसे जो जोया थी वो ज़्यादा मतलब सिया की हेल्प नहीं करती थी क्योंकि उसे फर्स्ट पोजीशन भी लानी है अपनी क्लास में। एंड फ्रेंडशिप अपनी जगह होती है एंड एग्ज़ाम में अपनी जगह। बाई चांस जो है जोया वो सिया को बता देती है एंड सिया भी जोया को बता देती है, पर ज़्यादा नहीं बताते हैं लोग एग्ज़ाम में। बट जोया थी वो आज सिया की हेल्प ज़्यादा ही कर रही थी, बिकॉज उसे अवनी से ना पूछना पड़े। तो जो जोया थी वो आज सिया की हेल्प ज़्यादा कर रही थी। एंड इधर जो अवनी है वो भी आज बहुत ज़्यादा जोया को नोटिस कर रही थी, क्योंकि वो पहले कभी ऐसे हेल्प नहीं करती थे बट आज जो ज़्यादा कर रही है। तो अवनी को गुस्सा और भी आता है और इधर जो होती है अब अवनी वो सिया की हेल्प करना बंद कर देती है। इधर जो सिया है वो भी अपना पूरा पेपर करती है एंड जोया भी वो अपना पेपर करने लगती है। इधर इधर आते हैं आरवी और काशवी के सीन पे। ये लोग अब खाना खा चुके होते हैं एंड इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर जो कीर्ति है वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी जो आरवी होती है वो कहती है कि कहाँ तुम कहाँ आ रही हो हमारे साथ। तो जो कीर्ति होती है वो कहती है कि मैं यहाँ किसी को ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी ना, और वो दो लड़कियाँ भी नहीं हैं तो मैं किसके साथ रहूँ। तो इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि ओए एक लड़की का नाम उसमें से जोया है। तभी जो आरवी होती है वो कहती है कि और दूसरी वाली का नाम सिया है। तो दो लड़की कहना बंद करो, समझ में आई? उन दोनों का नाम जोया और सिया है, समझ में आया? तो इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है कि हाँ समझ में आ गया, ज़्यादा मत चिल्लाओ। एंड तभी जोया और सॉरी काशवी एंड आरवी फिर से जाने लगते हैं ऊपर की ओर एंड कीर्ति भी उनके पीछे जाने लगती है।
तभी जो काशी होती है कि मतलब आरवी कुछ कहने वाली थी कीर्ति से कि मतलब क्यों आ रही हो पीछे। तो जो काशी होती है वो कहती कि यार आने देना यार, क्या है अभी, अब वो अकेली भी है और कहाँ बैठेगी, चलेगी तो हमारे रूम में। तो इधर जो ये आरवी होती है वो भी जाने लगती है एंड काशी भी जाने लगती है इनके पीछे पीछे। कीर्ति वो रूम में जाती, इधर जो काशी और आरवी होते हैं वो बेड पे जाके बैठ जाते हैं, अपना फ़ोन चलाने लगते हैं। इधर जो कीर्ति होती है वो भी अपना फ़ोन चला रही थी सोफे पे लेट के आराम से। और जो अब काशी होती है वो फ़ोन चलाते हुए कह रही थी कि ओए आज चॉकलेट डे है, तूने कुछ मतलब इंतज़ाम किया है। जो इधर आरवी होती है वो अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी एंड कहती है कि मैंने तो कर लिया, मैंने मसूरी से मैं सिया के लिए एक चॉकलेट का बॉक्स लाई हूँ। इधर जो काशी होती है वो तो शॉक्ड, क्योंकि उसने सोचा था कि जो कुछ लेना है वो सीधे हम लोग को वहाँ ग्वालियर में ही लेंगे चल के, बट जो आरवी होती है उसने मसूरी में ही चॉकलेट बॉक्स एक ले लिया था सिया के लिए, क्योंकि जानती थी वो आज चॉकलेट दे एंड तो उसने एक चॉकलेट बॉक्स ले लिया था। एंड वो कहती है कि तेरा क्या हाल है। तो जो काशी होती है कि तो वो कहती कि पहली बात तो उसने मुझसे ढंग से बात ही नहीं की है, कल से आई हूँ उसने मुझसे बिल्कुल बात ही नहीं की, वो मेरे सामने भी नहीं आई है। तो इधर जो आरवी होती है ये तो बात कहती कि ये तो बात सही है, मैंने जोया को कल से नोटिस किया है कि आज सुबह भी उसने तुमसे ढंग से बात नहीं की थी एंड मुझे लगता है वो तुझे इग्नोर कर रही है। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि इग्नोर, अरे वो मुझे भाव ही नहीं दे रही है तो इग्नोर कहाँ से, ऐसा लगता है उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं कुछ भी करूँ, वो बोली भी नहीं है तो इग्नोर, तो ऐसा लगता है जब प्यार हो इग्नोर करो तो ठीक है, जब वो बोलती ही नहीं तो इग्नोर कहाँ से आ गया। तो इधर जो आरवी होती है वो कहती कि बात तो सही है तो क्या करना है। तो जो काशी होती है वो कहती है कि देखते हैं, आती है एग्ज़ाम के बाद या अपनी सीधे घर ही चली जाती है। तो इधर जो आरवी होती है वो कहती कि मैंने तो कर लिया एग्ज़ाम एंड आई मैंने तो इंतज़ाम कर लिया है तो मैं सीधे सिया को चॉकलेट बॉक्स दे दूँगी। एंड इधर जो काशी होती है वो कहती कि थोड़ी सी चॉकलेट उसमें से मुझे भी दे देना बॉक्स में से, इतनी सारी तो होंगी बॉक्स में। तभी जो आरवी होती कहती कि ओए वो गिफ्ट रैप है एंड मैं उसको पूरी गिफ्ट से अभी मैं खोलूँगी तुझे उसमें से चॉकलेट निकाल के दूँगी तो मेरा गिफ्ट नहीं ख़राब हो जाएगा। तो इधर जो काशी होती कहती कि चल तुझे देना नहीं है तो साफ कहना ना कि देना नहीं है। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि यहाँ शॉप है तो तू ले जाके ना, तू ले जाके ना। तो इधर जो काशी होती कि मुझे नहीं जाना, इतना कहकर वो ये दोनों लोग अपना अपना फूल चलाने लगते हैं। इधर जोया और सीए का पेपर हो गया था एंड जो मैम है वो सबसे पूछती है कि सबका पेपर हो गया एंड सभी बच्चे कहते हैं मैम हो गया। एंड वो जो मैम होती हैं वो रोल नंबर से कॉपीज़ लेने लगती हैं एंड वो सबकी कॉपी ले लेती हैं एंड कहती हैं ध्यान से निकलना, जल्दी जल्दी मत करना, एक एक लोग निकलना। तो जो जोया होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है एंड सीधे ले जाने लगती है उसे तुरंत क्लास के बाहर। मतलब वो इतनी जल्दी करती है कि अवनी उसको मतलब आगे आके बात ना करने लगी, इसलिए जो जोया होती है वो सिया का हाथ जल्दी से पकड़ती है एंड जो रोहन होता है वो भी इनके पीछे पीछे जाने लगता है, वो भी इन्हीं लोगों के पीछे पीछे जाने लगता है कि उसे भी अवनी से डर लगता था। एंड जो जोया होती है वो जल्दी जल्दी जाती है एंड सिया को होती है वो कार में बिठाती है एंड कहती है ड्राइवर जल्दी चलो। एंड जो ड्राइवर होता है वो भी कार जल्दी से स्टार्ट करता है। तो जो सिया होती है वो कहती है अरे यार इतनी जल्दी थी क्या, अभी अभी मुझसे पूछ तो लेते कि अवनी को चोट कैसे लगी थी। इधर जो जोया होती है कहती कि बहन कल हमें साइंस का प्रोजेक्ट भी देना है एंड पेपर भी है हमारा, कल फाइल भी सबमिट करनी है, समझ में आया, और चार्ट भी बनाना है जाके, तो कल हमारा साइंस का पेपर है, समझ में आया, एंड इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तुमको तो पढ़ना नहीं होगा और मुझे पढ़ना है, समझ में आई, और कल हमें फाइल भी बनानी है चार्ट भी बनाना है, तो समझ में आया, तो अभी हम मुझे जल्दी चलना है। तो जो सिया होती है उसे थोड़ी सी बात ख़राब लगती है कि तुझे तो पढ़ना नहीं है, इधर वो मुंह फुला के गोलगप्पा ऐसा बैठ जाती है साइड में, दूसरी तरफ देखने लगती है एंड जोया समझ जाती है कि उसे कौन सी बात बुरी लगी है। तो जो जोया होती है वो उसके शोल्डर पे दोनों हाथ रखती है एंड कहती है कि सॉरी यार मेरे मुँह से गलती से निकल गया, तुम भी क्या अवनी के पीछे पड़ी हो यार, वो बस मैंने सोचा था कि कल जल्दी हो जाएगा एंड इधर घर पे 2 मेहमान भी तो आए हैं, उनके पास भी तो टाइम थोड़ा देना होगा ना। तो जो
वो सिया होती है, वो जैसे ही सुनती है कि 2 मेहमान आए हुए हैं तो उसे आरवी का ध्यान आ जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम की टेंशन में उसे आरवी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं आया था। बट मुझे अब आरवी का ध्यान आता है एंड वो उसके फेस पे आती है स्माइल एंड ज़ोया भी देखती है कि अब जो सिया है वो स्माइल कर रही है, कहती है अब वो ऐसे उससे थोड़ा मतलब वो मारती है एंड कहती है देखो देखो कैसी स्माइल की हो रही है। एंड जो सिया होती है वो और अच्छी से स्माइल करना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज जोया ने उसे छेड़ दिया था अच्छे से, तो वो और अच्छे से स्माइल करती है एंड अब वो चुपचाप बैठ जाती है। इधर ये लोग पहुंचने वाले थे घर। उधर जो सिया की मम्मी होती हैं वो कहती हैं कि बच्चों अब टाइम हो गया है तो तुम नाश्ता मतलब वो लंच कर लो आके। तो इधर जो आरवी और काशवी दोनों लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं अभी सिया का एग्ज़ाम है, तो सिया और काशवी आई मीन सिया और जोया का एग्ज़ाम है, तो वो लोग जब आएंगे तब हम लोग साथ में नाश्ता करेंगे। नहीं तो जो कीर्ति होती है उसे तो लगी थी सच में भूख, तो वो कहती नहीं आंटी मुझे तो भी करना है। तो जो शालिनी जी होती हैं तो कहती हैं बेटा चलो साथ में मतलब कर लो चल के। इधर जो वो आरवी और काशवी होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं कि थोड़ी देर वेट और कर लेती। इधर ये लोग जाने लगते हैं नीचे। आरवी और काशवी भी जा रहे थे, भले इनको लंच नहीं करना था बट वो लोग नीचे जा रहे थे। और इधर जो सिया और जोया थी वो भी घर पहुंच जाती हैं एंड ये लोग भी कार से उतरते हैं एंड घर के अंदर आने लगते हैं। इधर जो सिया एंड आरवी की नज़र जाती है सिया पे कि सिया आ रही है एंड उसके फेस पे आती है एक प्यारी सी स्माइल। एंड जो सिया होती है वो कहती है मम्मा मैं अभी कपड़े चेंज करके आ रही हूँ, तो अब अभी मैं नाश्ता वापस आके करती हूँ। इधर जो सिया की मम्मी होती है कहती है जल्दी जाओ एंड अभी इन लोगों ने भी खाना नहीं खाया तो थोड़ा जल्दी फ्रेश होना। इधर जो सिया होती है वो अपना सिर में हाँ में सिर हिलाती है एंड वो जाने लगती है। इधर जो जोया होती है वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, क्योंकि उसके भी कपड़े वहीं थे सिया के रूम में, तो उसको भी चेंज करना था, वहीं से कपड़े लेने थे, तो वो भी जाने लगती है। तभी जो आरवी होती है वो भी इन दोनों के पीछे जाने लगती है। इधर जो जोया का फ़ोन है वो रिंग होता है, उसकी मम्मी का कॉल था एंड वो वहीं पे खड़ी हो जाती है। मतलब स्टेयर्स तो चढ़ चुकी थी एंड वो सिया के रूम से थोड़ी दूरी पे खड़ी थी, 1-2 रूम की दूरी से पहले। इधर जो आरवी आई मीन सिया होती है वो रूम के अंदर जाने लगती है। इधर आरवी भी थी, वो देखती है कि जोया दूसरी साइड है बात कर रही है एंड वो भी जाती है सिया के पीछे जल्दी-जल्दी। जैसे ही सिया रूम के अंदर चली गई थी वो सोच रही थी कि जोया आएगी कपड़े लेगी एंड जो आरवी होती है वो पहले तो अपने रूम में जाती है जल्दी-जल्दी एंड वो वहाँ से लाती है सीधे चॉकलेट का बॉक्स एंड सिया जो थी वो अपने कबर्ड से कपड़े निकाल चुकी थी इतनी देर में एंड वो जाने वाली थी बाथरूम में। इधर जो आरवी होती है वो जल्दी-जल्दी जाती है उसके रूम में एंड पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो डोर लॉक करती है। इधर जैसे ही आरवी गई थी रूम में, ज़ोया थी वो फ़ोन पे मम्मी से बात कर रही थी बट उसकी नज़र ना सिया के रूम पर ही थी एंड जैसे ही देखती है कि आरवी उसके रूम में गई है एंड उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया था। ज़ोया थी वो अपनी मम्मी से बात कर रही थी कि मम्मी मैं आज नहीं आऊँगी एंड उसका जैसे ही जो आरवी थी वो अंदर से जाके रूम मतलब डोर लॉक करती है, जो ज़ोया का मुँह था वो अचानक से खुल जाता है, बिकॉज़ उसने ये नहीं सोचा था कि आरवी ऐसा करेगी एंड उसका मुँह ना फ़ोन पे बात करते ही करते खुल गया था कि हाय रे! ये क्या कर रही है लड़की। एंड अब जो रूम का सीन लेते हैं। इधर जो सिया होती है वो जैसे ही देखती कि आरवी ने डोर लॉक किया है, उसकी हार्ट बीट होती है वो थोड़ी-सी फ़ास्ट हो जाती है एंड उसके दिल में था क्वेश्चन कि ये आरवी क्या कर रही है। एंड जो आरवी होती है वो अब जाने लगती है सिया के पास एंड सिया के हाथ में होती है मतलब यूनिफ़ॉर्म नहीं सॉरी यूनिफ़ॉर्म नहीं, एक ड्रेस होती है आई मीन होती है, वो जो अभी चेंज करने वाली थी इसके बाद पहनने वाली थी एंड जो आरवी है उसके पास जाने लगती है। तो जो सिया होती है वो थोड़े 2-3 कदम जैसे-जैसे आरवी बढ़ रही थी उसके पास एंड जो सिया होती है देखती है उसके हाथ में एक गिफ्ट है एंड जैसे ही आरवी उसके पास 2 कदम बढ़ाती है, सिया थी वो 2 कदम पीछे लेती एंड अब उसके पीछे आ गई थी एक कबर्ड एंड जो आरवी होती है वो अब तो बढ़ नहीं सकती थी सिया पीछे एंड जो आरवी होती है वो उसके पास जाती है एंड वो
कुछ नहीं करती है, तुम लोग अपना ठरकीपना मत चलाओ, वो कुछ नहीं करती है। वो जाती है सिंपली एंड उसके हाथ में जो खुद चॉकलेट बॉक्स लाई थी वो उसके हाथ में रखती है एंड कहती है हैप्पी चॉकलेट डे। एंड वो जो सिया होती है वो उस बॉक्स को पकड़ती है एंड उसी की आंखों में देख रही थी। जो आरवी होती है उसी वो भी सिया की आंखों में देख रही थी। ऐसा लगता था कि वो लोग आंखों आंखों से बातें कर रहे हैं। इधर जो सिया होती है वो गिफ्ट को खोलती है एंड उसमें बहुत सारी चॉकलेट थी एंड वो सिंपली एक चॉकलेट खोलती है एंड पहले रखती है आरवी के माउथ की ओर ले जाती है एंड उसे खिलाती है एंड फिर वही चॉकलेट जो आरवी ने खाई थी वो खुद खाती है एंड सी सो ब्यूटीफुल मोमेंट। ओके एंड वो जो आरवी होती है वो सिया को हक करती है, थोड़ा सा जैसे अब सिंपली हक करती है, वो नहीं तुम लोग जो सोच रहे हो, वो सिंपल ही हक करती है। एंड जो सिया होती है वो भी उसको हक करती है एंड इतने में जो आरवी होती है वो थोड़ा सा सिया से अलग होती है एंड कहती है चलो अब चलते हैं, मुझे बहुत ही भूख लगी है तो जल्दी तैयार होके आना। तो जो सिया होती है वो बाथरूम की ओर जाने लगती है। इतने में जो आरवी होती है वो दरवाजे की तरफ जाने लगती है एंड जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि सामने जोया खड़ी हुई थी। जैसे दरवाज़ा खोला था जोया की शक्ल हो गई थी प्रकट एंड जोया थी वो अपने हाथ फोल्ड किए हुए खड़ी थी एंड उसकी आईब्रो थी वो टेढ़ी थी। आई मीन कह सकते हो कि एक ऊपर थी एक नीचे थी एंड उसकी आंखों में वो आईब्रो अपनी ना ऊपर नीचे कर रही थी कि क्या है ये, क्या था, डोर क्यों लॉक किया। इधर वो जो आ रही होती है वो उसकी तरफ देखती है एंड स्माइल करती है एंड सीधे वहाँ से चली जाती है। एंड इधर जो सिया थी वो बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई थी एंड जो जोया होती है वो तो पूछने वाली थी सिया से कि क्या चल रहा था भाई। इधर जो पर वो तो बाथरूम में चली गई थी। इधर जोया होती है वो अपने बैग से कपड़े निकालती है, कबर्ड खोलती है एंड बैग से कपड़े निकालती है एंड वो भी दूसरे वाले चेंजिंग रूम में चली जाती है। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक एंड अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। रोमांस भी आएगा तो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। एंड सच में आप लोगों के साथ बात करके लाइव में बहुत अच्छा लगा था एंड मैं सोच रही थी कि 1K से भी पहले लाइव आ जाऊँ यार, बहुत अच्छा लगा था बात करते हुए एंड सोच रही हूँ इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा ठरकीपना हो लाइव में। एंड पोस्ट चेक कर लिया करो क्योंकि मैं कभी भी पोस्ट कर सकती हूँ कि मुझे कब लाइव आना है, तो पोस्ट चेक कर लिया करो हमेशा, मैं कभी भी कर सकती हूँ। एंड फिर मत कहना हाय मुझे पता नहीं चला था, ये है वो, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय। ओके क्यूटीज, बाय बाय।